रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक और बेचैनी घुली हुई थी। पूरे गांव में एक ही घर के बाहर भीड़ जमा थी। औरतों के रोने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थीं। घर के आंगन में सफेद कपड़े में लिपटा एक शरीर रखा था। वही शरीर जो कल तक इस घर का मालिक था, जिसके एक इशारे पर सब काम करते थे, आज बिल्कुल शांत पड़ा था। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। कुछ लोग उसके गुण गा रहे थे, कुछ उसकी अचानक हुई मृत्यु पर दुख जता रहे थे। लेकिन उस भीड़ में एक और मौजूद था, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। वह उसी मृत व्यक्ति की आत्मा थी। वह अपने ही निर्जीव शरीर के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो गया। वह बार बार अपने परिवार वालों को पुकार रही थी, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं, मुझे देखो। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, मगर उसका हाथ शरीर के आर पार निकल गया। वह घबरा उठा। उसकी सांसें जैसे तेज होने लगीं, जबकि अब उसके पास सांसें थीं ही नहीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अब जीवित नहीं रहा। थोड़ी देर बाद 4 लोग उसके शव को उठाने लगे। राम नाम सत्य है की आवाजें गूंजने लगीं। पूरा माहौल भय और शोक से भर गया। आत्मा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद श्मशान पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। शायद वह फिर से अपने शरीर में लौट पाएगा। श्मशान घाट गांव से दूर नदी के किनारे था। वहां चारों तरफ अधजली लकड़ियों की गंध फैली हुई थी। हवा में राख उड़ रही थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जैसे वह जगह खुद मृत्यु का घर हो। जब उसके शरीर को चिता पर रखा गया, तब आत्मा बेचैन हो उठी। वह बार बार अपने शरीर के पास जाने लगी। उसे लग रहा था कि अभी वह उसमें प्रवेश कर लेगा और फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। उसे अपने आसपास 2 विशाल काले साए दिखाई दिए। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। शरीर पहाड़ जैसा विशाल और हाथों में लोहे का भयानक पाश था। उन्हें देखते ही आत्मा कांप उठी। वे यमदूत थे। उनमें से एक भारी आवाज में बोला, अब यह शरीर तेरा नहीं रहा, मोह छोड़ दे। आत्मा डर गई। उसने विनती की, मुझे वापस जाने दो, मेरा परिवार रो रहा है, मेरे छोटे बच्चे हैं। लेकिन यमदूत सिर्फ हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आसपास का सन्नाटा भी कांप उठा। तभी उसके बड़े बेटे ने कांपते हाथों से चिता को अग्नि दी। आग धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी। आत्मा चीख उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद जल रहा हो। वह बार बार आग के पास जाकर अपने शरीर को बचाने की कोशिश करता, मगर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती। धीरे धीरे त्वचा जलने लगी, बाल राख बनने लगे। हड्डियों के चटकने की आवाजें रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थीं। आत्मा यह सब देखकर पागलों की तरह रोने लगी। जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी सजाया संवाराया, जिसकी खूबसूरती पर उसे घमंड था, आज वही शरीर आग में राख बन रहा था। फिर वह पल आया जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। उसके बेटे ने बांस का लंबा डंडा उठाया और जलते हुए सिर पर प्रहार किया। धड़ाम एक भयानक आवाज गूंजी, लेकिन वह आवाज सिर्फ आत्मा ने सुनी। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो, जैसे किसी ने हमेशा के लिए वापसी का दरवाजा बंद कर दिया हो। अब उसे समझ आ चुका था कि वह कभी वापस अपने शरीर में नहीं लौट सकेगा। आत्मा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों में डर, पछतावा और अकेलापन भर चुका था। धीरे धीरे चिता शांत होने लगी। रिश्तेदार एक एक करके वहां से जाने लगे। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। आत्मा घबरा गई। वह जोर जोर से चिल्लाई, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे डर लग रहा है। वह अपने बेटे के पीछे भागी। उसकी पत्नी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में पूरा श्मशान खाली हो गया। अब वहां सिर्फ बुझती हुई चिता, उड़ती राख और मौत जैसा सन्नाटा था। और उस सन्नाटे के बीच अपनी ही राख के पास खड़ी वह आत्मा कांप रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली भय मौत नहीं, बल्कि मौत के बाद शुरू होता है। श्मशान अब पूरी तरह शांत हो चुका था। कुछ देर पहले जहां लोगों की भीड़ थी, वहां अब सिर्फ राख उड़ रही थी। हवा में जलती लकड़ियों की गंध फैली हुई थी और दूर नदी के किनारे बैठे कौवों की कर्कश आवाजें उस सन्नाटे को और भयावह बना रही थीं। वह आत्मा अपनी ही राख के पास खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। जलता हुआ शरीर, कपाल क्रिया की भयानक आवाज और अपने परिवार वालों का
उसे अकेला छोड़कर चले जाना। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले तक वह एक जिंदा इंसान था। उसके पास धन था, सम्मान था, परिवार था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ डर था। अचानक उसे महसूस हुआ कि श्मशान की हवा बदल रही है। वातावरण और भारी होने लगा, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। वह घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसे अपने आसपास कुछ हलचल दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल उसका डर कई गुना बढ़ गया। राख के ढेरों और अधजली चिताओं के बीच कुछ आकृतियां धीरे धीरे उभर रही थीं। वे इंसान जैसी दिखती थीं, लेकिन इंसान नहीं थीं। किसी का चेहरा अधजला था, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थीं, किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा और विकृत था। कुछ रूहें जमीन पर रेंग रही थीं, तो कुछ हवा में तैर रही थीं। उनकी आंखों में ऐसी भूख और पीड़ा थी जिसे देखकर आत्मा की चीख निकल गई। कौन हो तुम लोग? उसकी कांपती आवाज सुनकर एक भयानक आकृति उसकी तरफ बढ़ी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और मुंह से काली राख निकल रही थी। वह डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, हम वही हैं जो कभी तेरी तरह इंसान थे। आत्मा पीछे हटने लगी। नहीं, मेरे पास मत आओ। लेकिन वे रूहें अब उसके चारों तरफ घूमने लगी। कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, कोई उसे सूंघ रहा था, जैसे वे उसकी ताजा मृत्यु की गंध महसूस कर रही हों। एक बूढ़ी आत्मा कराहते हुए बोली, नई आत्मा आई है, नई आत्मा। तभी दूसरी आत्मा जोर जोर से रोने लगी, मुझे पानी चाहिए, कई साल हो गए, कोई पानी नहीं देता। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि नई आत्मा का दिल कांप उठा। उसे याद आया कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा प्यास सताती है। अब उसे खुद भी गले में भयानक जलन महसूस होने लगी। वह घबराकर नदी की तरफ भागा। उसे लगा कि शायद पानी पीकर यह जलन खत्म हो जाएगी। वह नदी के किनारे पहुंचा और दोनों हाथों से पानी उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पानी को छू ही नहीं पा रहे थे। वह बार बार कोशिश करता रहा, मगर हर बार पानी उसकी उंगलियों के आर पार निकल जाता। नहीं, नहीं, वह चीख पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा अस्तित्व आग में जल रहा हो। तभी पीछे से किसी ने कहा, यह प्यास अब कभी नहीं बुझेगी। उसने पलटकर देखा, एक लंबी काली आकृति उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। कौन हो तुम? आत्मा कांपते हुए बोली। वह आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं भी कभी तेरी तरह इस दुनिया में रहता था, धन कमाया, लोगों को धोखा दिया, गरीबों का हक छीना, और आज 100 साल से इस श्मशान में भटक रहा हूं। यह सुनते ही आत्मा का दिल दहल गया। 100 साल? 100 साल? वह आकृति दर्द से हंस पड़ी। यहां समय नहीं चलता, यहां हर पल सजा बन जाता है। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। अब नई आत्मा का डर पागलपन में बदलने लगा। वह इधर उधर भागने लगी। उसे लग रहा था कि ये सारी रूहें उसे पकड़ लेंगी, लेकिन श्मशान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा बच्चा राख के ढेर पर बैठा रो रहा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। आत्मा डरते हुए उसके पास गई। तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मुझे मेरी मां चाहिए। इतना सुनते ही आत्मा का कलेजा कांप उठा। उसने डर कर पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन तभी पूरा श्मशान अचानक भयानक चीखों से गूंज उठा। चारों तरफ मौजूद रूहें एक साथ आसमान की तरफ देखने लगी। हवा तेजी से चलने लगी। राख का बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसी राख के बीच 2 विशाल काले यमदूत फिर से प्रकट हुए। इस बार उनका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। इतना कहकर उसने अपना विशाल हाथ हवा में उठाया। अचानक आत्मा के सामने धुएं जैसा एक दृश्य बनने लगा। वह खुद को देखने लगा। पहला दृश्य, एक गरीब मजदूर उसके घर के बाहर खड़ा था। हाथ जोड़कर अपनी मजदूरी मांग रहा था, लेकिन उसने उसे डांट कर भगा दिया था। कल आना, अभी पैसे नहीं हैं। जबकि उसी रात उसने दोस्तों के साथ बैठकर शराब और दावत में हजारों रुपए उड़ा दिए थे। दृश्य बदल गया। अब उसने खुद को एक बूढ़े पिता पर चिल्लाते देखा। उसके बूढ़े पिता कांपती आवाज में कह रहे थे, बेटा, मुझे दवा चाहिए। लेकिन उसने गुस्से में कहा था, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। यह दृश्य देखते ही आत्मा रो पड़ी। बस करो, मुझे मत दिखाओ। लेकिन यमदूत नहीं रुके। एक एक करके उसके सारे कर्म सामने आने लगे। किसी से बोला गया झूठ,
किसी का छीना हुआ हक, किसी गरीब की बद्दुआ, किसी मजबूर इंसान की आंखों के आंसू, सब कुछ उसके सामने जीवित हो उठा। अब उसे समझ आने लगा कि यमदूत इतने भयानक क्यों लग रहे थे। वे उसके कर्मों का ही प्रतिबिंब थे। तभी अचानक उसके गले में भयंकर जलन होने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई लोहे की जंजीर उसकी गर्दन कस रही हो। उसने चीखते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? एक यमदूत बोला, यह मोह का पाश है। जिस संसार से तूने सबसे ज्यादा प्रेम किया, अब वही तुझे बांध रहा है। अचानक वह आत्मा जमीन से ऊपर उठने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूं। लेकिन यमदूतों के चेहरे बिल्कुल कठोर थे। तभी उनमें से एक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल आत्मा के सामने उसका घर दिखाई देने लगा। वह तेजी से वहां पहुंच गई। घर के अंदर मातम पसरा हुआ था। उसकी तस्वीर पर माला चढ़ चुकी थी। कुछ लोग रो रहे थे, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे आपस में बातें भी कर रहे थे। उसका छोटा भाई कह रहा था, अब दुकान कौन संभालेगा? दूसरा बोला, जमीन के कागज जल्दी देख लेने चाहिए। यह सुनते ही आत्मा का दिल टूट गया। मैं अभी गया ही हूं और इन्हें जायदाद की पड़ी है। वह गुस्से में चीखी। वह अपने भाई का गला पकड़ना चाहती थी, उसे झकझोरना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। वह किसी को छू नहीं सकती थी। तभी उसने अपनी पत्नी को देखा। वह कोने में बैठी रो रही थी। आत्मा तुरंत उसके पास भागी। मैं यहीं हूं, रो मत। उसने उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। आत्मा वहीं टूटकर बैठ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वह इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। तभी उसे रसोई से खाने की खुशबू आने लगी। उसे अचानक जोर की भूख महसूस हुई। वह रसोई की तरफ दौड़ी। वहां उसके मनपसंद पकवान बने हुए थे। उसने खाना उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भोजन को छू ही नहीं पाए। वह सिर्फ उसकी खुशबू महसूस कर सकती थी। अब उसकी भूख और प्यास दोनों उसे पागल करने लगी। तभी पीछे से वही भारी आवाज गूंजी, यही है मृत्यु के बाद का पहला दंड। आत्मा ने पलटकर देखा। दोनों यमदूत फिर उसके पीछे खड़े थे। एक यमदूत बोला, जीवन भर तूने शरीर की इच्छाएं पूरी की, लेकिन आत्मा को कभी नहीं समझा। अब बिना शरीर के उन्हीं इच्छाओं की आग में तड़प। आत्मा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं दान करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। कुछ क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा यमदूत धीरे से बोला, जब समय था तब तूने सुना नहीं? इतना कहकर उसने अपना काला पाश हवा में घुमाया। अचानक घर की दीवारें गायब होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। आत्मा घबरा गई। उसे लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रही हो। दूर कहीं हजारों चीखें गूंज रही थीं, और उसी अंधेरे के बीच एक विशाल अग्नि द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। यमदूतों की आवाज गूंजी, यमलोक की यात्रा अब शुरू होती है। यमलोक का भयावह मार्ग चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतहीन खाई में गिरती चली जा रही हो। नीचे सिर्फ धुआं था, जलती हुई आग थी और हजारों आत्माओं की दर्दनाक चीखें थीं। उसका पूरा अस्तित्व डर से कांप रहा था। वह बार बार चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे वापस भेज दो। लेकिन उसकी आवाज उस अथाह अंधेरे में कहीं खो जाती। कुछ देर बाद अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर किसी कठोर जमीन से टकराए हैं। वह जोर से गिर पड़ी। जब उसने कांपते हुए चारों तरफ देखा तो उसकी रूह कांप उठी। वह एक वीरान और भयानक मार्ग था। आसमान लाल धुएं से भरा हुआ था। जमीन काली और जली हुई थी। दूर दूर तक सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाओं पर कौवे और गिद्ध बैठे हुए थे। हवा में सड़ांध भरी हुई थी और उस रास्ते पर हजारों आत्माएं चल रही थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ दया की भीख मांग रही थीं, कुछ दर्द से चीख रही थीं। उन सब के पीछे भयानक यमदूत खड़े थे, जो उन्हें कोड़ों से मारते हुए आगे बढ़ा रहे थे। यह दृश्य देखकर आत्मा का कलेजा कांप उठा। तभी पीछे से वही भारी आवाज गूंजी, यह यमलोक का मार्ग है। आत्मा ने पलटकर देखा। दोनों यमदूत उसके पीछे खड़े थे। मुझे यहां क्यों लाया गया है? वह कांपती आवाज में बोली। एक यमदूत गरजा, हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देने यहां आना पड़ता है। इतना कहकर उसने आगे इशारा किया। आत्मा ने देखा कि रास्ते में एक भयानक नदी बह रही थी। उसका पानी काला था और उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। नदी के अंदर लाशें तैर रही थीं।
कहीं खून बह रहा था, कहीं आग की लपटें उठ रही थीं। नदी के किनारे खड़ी आत्माएं रो रही थीं, हमें पार मत भेजो, हमें बचा लो। लेकिन यमदूत उन्हें बेरहमी से उस नदी में धकेल रहे थे। आत्मा डरकर पीछे हट गई। यह कौन सी जगह है? यमदूत बोला, यह वैतरणी नदी है। यह नाम सुनते ही आत्मा का शरीर कांप उठा। उसे याद आया कि उसने जीवन में कई बार इस नदी के बारे में सुना था। कहा जाता था कि पापी आत्माओं को इस नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया था। आज वह सब उसकी आंखों के सामने था। तभी उसने देखा कि नदी में विशाल मगरमच्छ और सांप तैर रहे हैं। वे आत्माओं को नोच नोच कर खा रहे थे। जो आत्मा भागने की कोशिश करती, उसे यमदूत लोहे के भालों से मारते। यह देखकर वह डर से चीख पड़ी, नहीं, मैं इस नदी में नहीं जाऊंगा। एक यमदूत उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। जब तूने जीवन में गरीबों का हक छीना था, तब क्या तुझे डर लगा था? आत्मा रोने लगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन यमदूत का चेहरा बिल्कुल कठोर था। कर्मों का फल भुगते बिना कोई नहीं बचता। तभी अचानक आत्मा को अपने पैरों में तेज जलन महसूस हुई। उसने नीचे देखा, वह जमीन आग की तरह तप रही थी। हर कदम पर उसके पैरों में असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह दर्द से तड़प उठी। आहा, ये क्या है? यमदूत बोला, जिसने माता पिता को दुख दिया, उसे अग्नि मार्ग पर चलना पड़ता है। यह सुनते ही आत्मा को अपने बूढ़े माता पिता याद आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार उनकी बेइज्जती की थी, उनकी बातों को नजरअंदाज किया था। अब हर कदम पर वही पाप उसे जलाकर सजा दे रहे थे। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन यमदूतों ने उसे उठाकर फिर आगे धकेल दिया। रास्ते में उसने एक और भयानक दृश्य देखा। कुछ आत्माओं को लोहे के पेड़ों से बांधा गया था। उन पेड़ों पर तलवार जैसी तेज पत्तियां थीं। जैसे ही हवा चलती, वे पत्तियां आत्माओं के शरीर को काट देती। वे दर्द से चीख उठती। आत्मा डर के मारे कांपने लगी। इन लोगों को यह सजा क्यों मिल रही है? एक यमदूत बोला, जिन लोगों ने जीवन में वासना और छल से दूसरों का दिल तोड़ा, उन्हें यह दंड मिलता है। आत्मा की आंखों के सामने अपने जीवन के कई पाप घूमने लगे। अब उसे समझ आने लगा था कि यमलोक कोई कहानी नहीं, बल्कि कर्मों का भयानक सत्य है। तभी अचानक दूर से एक विशाल महल दिखाई देने लगा। वह काले पत्थरों से बना था। उसके चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। महल के ऊपर बड़े बड़े ध्वज लहरा रहे थे और उसके मुख्य द्वार पर दो विशाल भैंसे खड़े थे। उन्हें देखते ही बाकी आत्माएं कांपने लगी। एक आत्मा डरते हुए बोली, धर्मराज का दरबार आ गया। यह सुनते ही नई आत्मा की सांसें रुकने लगी। उसका पूरा शरीर भय से कांप रहा था, क्योंकि अब वह उस जगह पहुंचने वाला था जहां उसके जीवन का अंतिम फैसला होने वाला था। चित्रगुप्त ने जैसे ही ग्रंथ का अंतिम पन्ना खोला, पूरे यम दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर आत्मा की नजर उसी ग्रंथ पर टिक गई। वह आत्मा भय से कांप रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसका अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। उसके भीतर पछतावे का समुद्र उमड़ रहा था। उसे अपने जीवन का एक एक पल याद आने लगा। वह सोच रही थी कि काश उसने जीवन में थोड़ा कम अहंकार किया होता। काश उसने अपने माता पिता को दुख ना दिया होता। काश उसने किसी गरीब का हक ना मारा होता। लेकिन अब समय उसके हाथों से फिसल चुका था। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस आत्मा ने जीवन में अनेक पाप किए। इसने लालच में आकर लोगों का दिल दुखाया, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोले, कई बार जरूरतमंदों की सहायता करने से मुंह मोड़ लिया। लेकिन इतना कहकर चित्रगुप्त कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। पूरी सभा स्तब्ध थी। आत्मा कांपती हुई उनकी ओर देखने लगी, लेकिन इसके भीतर पूरी तरह अंधकार नहीं था। चित्रगुप्त आगे बोले, इसने अपने जीवन में कुछ पुण्य भी किए। इसने एक भूखे को भोजन दिया, एक अनाथ बच्चे की पढ़ाई में सहायता की, कई बार सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया, और मृत्यु से पहले इसके मन में अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप जाग चुका था। यह सुनते ही आत्मा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए, धर्मराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच अंधा हो गया था। मुझे अपने धन और अहंकार पर घमंड था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। अब मुझे समझ आया है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। यमराज कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन उस कठोरता के भीतर न्याय छिपा था। फिर उनकी भारी आवाज पूरे दरबार में गूंजी,
मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह मृत्यु को दूर समझता है। वह सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन मृत्यु बिना बताए आती है। जब शरीर छूट जाता है तब धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्ते सब पीछे रह जाते हैं। साथ आते हैं तो केवल कर्म। पूरा यम दरबार उस आवाज से कांप उठा। यमराज आगे बोले, जिसने जीवन में केवल पाप किए और कभी पश्चाताप नहीं किया, उसके लिए नरक के द्वार खुलते हैं। लेकिन जो अपनी भूल को स्वीकार कर ले, जिसका अंत समय में मन बदल जाए, उसके लिए ईश्वर दया का मार्ग भी खोल देते हैं। इतना कहते ही दरबार में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु के पार्षद आगे बढ़े। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्हें देखकर आत्मा के भीतर पहली बार भय कम होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जलती हुई आत्मा पर किसी ने शीतल जल डाल दिया हो। यमराज ने अपना दंड उठाकर कहा, इस आत्मा को एक और अवसर दिया जाएगा, इसे पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन अगले जीवन में इसे अपने कर्मों का फल भी भोगना होगा और अपने अधूरे धर्म को पूरा करना होगा। यह सुनते ही आत्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में भय नहीं था, बल्कि पश्चाताप और कृतज्ञता थी। धीरे धीरे उसके चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। यमलोक का अंधकार दूर होने लगा। उसे अपने पिछले जीवन की सारी घटनाएं एक धुंध की तरह दिखाई देने लगी। वह समझ चुकी थी कि जीवन का असली उद्देश्य धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करना है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है, माता पिता की सेवा करना है, भूखे को भोजन देना है और सबसे जरूरी भगवान का स्मरण करना है। कुछ ही क्षणों बाद वह दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगी और उसी समय पृथ्वी लोक में एक अस्पताल के कमरे में एक नवजात शिशु ने जन्म लिया। उस बच्चे ने जन्म लेते ही जोर से रोना शुरू किया। किसी को नहीं पता था कि यह वही आत्मा है जिसने अभी अभी यमलोक में अपने कर्मों का न्याय देखा है। उसे एक नया जीवन मिला था अपने पुराने कर्म सुधारने के लिए। उधर यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हर मृत्यु अंत नहीं होती, कई बार वह एक नई शुरुआत होती है। यह कहकर उन्होंने अपना ग्रंथ बंद कर दिया। दोस्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु निश्चित है, शरीर एक दिन राख बन जाएगा, लेकिन हमारे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वही हमारे साथ चलते हैं। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक प्रेम बांटिए, सेवा कीजिए, दान कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि अंत में इंसान के साथ सिर्फ उसका कर्म और उसका धर्म ही जाता है।